प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारि कै सनाथ की नोह। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक गार। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद की लाइन है, धन्य सुहाग अनुराग री तेरो, तू सर्वोपरि राधे जो रानी। यहाँ श्री बिहारींद्र दासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी, धन्य तो आप हो और धन्य ही तुम्हारा ये सुहाग है, अर्थात तुम्हारे प्रियतम है। और तुम्हारा जो अनुराग है, वह अनुराग के बारे में मैं जितना कहूँ वो सब कम है। तुम भी धन्य हो, तुम्हारा सुहाग भी धन्य है और तुम्हारा अनुराग भी धन्य है। नए नए भाव चाव रुचि अनुरागन ते आप भरी भई हो। आपके नेत्रन में केवल प्रियतम को ही स्नेह झलके है। आपके जो अंग हैं वे प्रियतम को सुख देवे की चाहना के रंग ते रंगे भये। बिहारिन रंग सो आई, रंग माने अनंग रंग ते भरी भई। तो आपके जो अंग हैं वो सब प्रियतम के ही सुख देवे
कि चाहना ते रंगे भय हैं भरे भय, तो धन्य सुहाग अनुराग री तेरो। हे प्रिया जी, तुम्हारो जैसो अनुराग, तुम अपने प्रियतम को जैसे जैसे भाव सिखाओ हो, लाड़ लड़ाओ हो, जैसो कि स्वामी जी के पद ते आप समझो श्री कुंज बिहारी नाचत नीके। कितने लोग तो यूँ सोचे कि भैया रास में जो रास के जो बोल है ताता थे, ये ऐसे नाच रहे होंगे। भैया ये स्वामी जी की सूरती रस की कहानी सबसे अलग है। यहाँ को नाच वो, यहाँ की ताता थे के भाव सब स्वामी जी महाराज की रस केली जिनके हृदय में समाई भई है, बेई भैया इन गहरे भावन में हमारे मन को पहुंचा सके हैं। बेई हमारे गुरु हैं। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, भगवत रसिक बिहार दिखा दें सो गुरु ज्योतिक। उनको ही हम लोग गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भगवत रसिक जी कि चेला काहू के नहीं और हम गुरु काहू के ना। बोले ना तो हम काहू के चेला हैं और ना ही हम काहू के गुरु हैं। ये जो रस देश है ये भैया गुरु और शिष्य के पाठ ते भी परे को है। ये गुरु और शिष्य के पाठ ते भी परे को रस देश है। ये सखी लड़हती लाल के, लड़हती कहें प्रिया जीते, और लाल तो आप समझ ही रहे हो कि ये लाल प्रीतम को नाम है। सखी लड़हती लाल के हम रहे महल के मान। अब ये महल के माही रहबे को कहा भाव है। महल यहाँ ललित किशोरी दास जी जो समझा रहे हैं कि तन रूपी तो महल है, अर्थात हम प्रिया और प्रियतम के तन मन प्राण में समाये भय। सखी लड़हती लाल के, ये सखी कहाँ रह गई? ये सहचरी प्रिया प्रीतम के प्राणन में समाई रही आवे है। रहे महल के मान, जैसे सूर्य में किरण समाहित है ऐसे ये सहचरी दोनों जुगल में समाहित है। सखी लड़हती लाल, रहे महल के माय, टहल सब करे निरंतर। इनकी जो भी चाहना होवे, जो भी रुचि होवे, जो भी इच्छा होवे, वाई कोई नाम भैया टहल है, वाई को नाम सेवा है। रहे महल के माँ। अब आपकी समझ में ये आ गया है कि नहीं कि महल कायतिक हैं। महल यहाँ प्रिया प्रियतम के तन रूपी महल में हरिदासी के ही में पीवी झूलाओ में ती, आपुन झूले सहचरी देखो अचरज ही।
कहबे को तो तीन है, सुख मिल बिल से एक। और समझो कि हम में कुंज, बातें चाहे आप कुंज कह दो, चाहे बातें आप महल कह दो, हम में कुंज अर्थात ये प्रियालाल कहाँ समाहित हैं? ये सहचरी के हृदय में ही तो है। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो। तो हम में कुंज और कुंज में हम हैं, और ये दोनों जुगल की जो काया रूपी कुंज है, ये काया रूपी जो महल है, अर्थात इनको जो हृदय है, बा में ये सहचरी समाहित है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं, और कुंज बिहारी सोई हम हैं। हम ही तो बिहारी जी हैं और हम ही प्रिया जी हैं। यह कैसे समझोगे? श्री ललित मोहनीदास जी महाराज के हृदय में पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी के निकुंज गमन के बाद में भैया विरह है गयो। क्योंकि हमारी जो रस उपासना है वो गुरु परक की है। गुरु ते ही सब कछु, या रस में आप कृपा उनकी हो तभी प्रवेश कर सको हो। और गुरु भी ऐसे जो बिहार ते रंगे हुए हों। तो ललित किशोरीदास जी तो साक्षात स्वामी हरदास जी को ही द्वितीय स्वरूप माने गए हैं। तो ऐसे ललित किशोरीदास जी के निकुंज गमन के पश्चात श्री ललित मोहनीदास जी के हृदय में गुरु की जब याद आती तो अपने को संभाल नहीं पाते हैं। तो वास्तव में श्री ललित किशोरीदास जी प्रकट है कि ये कह रहे हैं कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसे रूप हमारो। अरे मोहनीदास तू काय को इतने विरह में मन को लेके जाए, मैं ही तो प्रिया हूँ। श्यामा समीप लक्ष्य मोह तू पावे गो आनंद महा, मैं ही तो प्रिया हूँ, मैं ही तो किशोरी हूँ, मैं ही तो स्वामिनी हूँ। श्री बिहारी दास जी ने कहा, देखो बिहारी दास के भेद नहीं, हरिदास किंधो मेरे आप बिहारी। पूरे मैंने तो यही देखो कि मेरे स्वामी हरदास जी तो बिहारी जी हैं। अब आप ये देखो कि बिहारी दास जी ने देखो स्वामी हरदास जी बिहारी जी हैं, और ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि मैं ही तो साक्षात प्रिया जी हूँ। और आप भाषा को समझो नवल सखी जी, एक तन एक प्राण एक, तन एक मन एक ही समान दो एक ही। तो यहाँ दोनों उनके तन मन प्राण एक ही तो है। बिहारी दास नाय बिहारी रानी है। यहाँ आप कह रहे हैं कि आप या को ये समझो कि छबीली की छाँ वहाँ गहे निज कुंज माँ, जैसी ये तैसे ही बे ता तन मन अभिरामिनी। जैसी ये ललिता हरिदासी है वैसे ही तो प्रिया प्रीतम है। तभी तो बिहारी दास जी ने स्वामी जी को ही अपने मन में बसाए के राख्यो। प्रतिबाधक सही सकत न तिनको, जानत नहीं कहा कई त्रास। श्री हरिदास के गर्भ भरे, रात दिन श्री हरिदास नाम ते आप भरे पूरे रह आते हैं। रसकन में गाजस सदा विपुल बिहारी न दास, आन न मानत और की खाली रटत रहे हरिदास। तो ये रस देश केवल ऐसो है जहाँ स्वामी जी ही सर्वे सर्वा हैं। सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। तो आप ये कह रहे हैं रहे महल के माए, रहे महल के माए। अभी आपको बतायो महल कहाँ है? ये दोनों जुगल के तन मन प्राण में ये सहचरी ही समाहित है। रहे महल के माए टहल सब, टहल सब जो इनकी रुचि होवे, जो इनके मन में भाव आमे, जो इनके मन में तरंग आमे, जो इनकी चाहना होवे, सहचरी पहले ही समझ जाए है। सब करें निरंतर, निरंतर को कहा भाव एक पल को भी अंतर नहीं है। और दंपति अति अकुलाए,
पलक कहूँ पर जो अंतर। जैसे पलक के गिरबेते प्रियतम अकुला जाए हैं, पलक ओट बन बोलत डोलत, ऐसे ही सहचरी यदि दिखाई नहीं दे महाराज, वाई समय ये दोनों जुगल दंपति अति अकुलाए। कितनो ये ममता को देश है भैया। पलक कहूँ पर जो अंतर, भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। याते हम परिहरे देह मानी। देह मानी जिनने देह कोई सब कछु मान रखो है, जो देह कोई पालवे पोसवे में लगे हुए हैं, देह मानी को देहाभिमान जिनको या देह को अभिमान है, जो गुरु यों कहें कि मेरी आज्ञा के अनुकूल चलो, उनको देहाभिमानी बता रहे हैं। जब न कोई कमी देखें तत्काल कहते हैं कि भैया तेरे दर्शन बंद है, तेरा आनो जानो बंद है। तो ऐसे जो गुरु हैं वे भैया हमने त्याग दिए हैं। ताते हम परिहरे, परिहरे कहें त्याग बेते, देहमानी गुरु, जो देहाभिमानी गुरु हत्काए वे हमने त्याग दिए, और जो देहाभिमानी चेला है वे भी त्याग दिए। फिर आप कह रहे हैं कि हम शिष्य श्यामा श्याम के। ये बड़ो ही विचित्र रस देश है स्वामी जी को। बोले हम, देखो भाई शिष्य बातें कहें जो गुरु की आज्ञा को पालन करे हैं, और हम प्रिया प्रीतम की आज्ञा को पालन करे हैं, और प्रिया प्रीतम हमारी आज्ञा को पालन करे हैं। कैसे करें कि गांव में हम सोई करें, हम जो गावें, हम जो चाहें, हम जो खेल खिलावें, वही खेल में मगन ये दोनों जुगल है जामे। मतलब सहचरी की आज्ञा को पालन करें हैं। कैसे करें हैं? समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर बैठी सुजान सो। जैसे ही भगवत दासी ने और समझाए के कही, केहू बेर कही मानत न मान गई, तोरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी, पाए गई मनाए आधीन किए माई, सो तू एक प्यारी नई माननी भैरी। जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप, मान की छरक सब हीते गईरी, हंस बोली सुख की रास मन भाई सी, नर हरिदास पल पल बाड़ी प्रीत नईरी। यहाँ तो ललता तू समझाए जुगत कर जैसे रस रही। तो यहाँ सहचरी की आज्ञा को पालन ये दोनों जुगल करे हैं, और जुगल की आज्ञा को पालन ये सहचरी करे हैं। यहाँ ये गुरु चेला को पाठ ही नहीं है। ऐसो भी कोई रस देश है जहाँ गुरु चेला को पाठ नहीं है भैया। ये रस देश ऐसो है कि हम शिष्य श्यामा श्याम के। बोले हम तो प्रिया प्रीतम की आज्ञा को पालन करे हैं, और गुरु हम श्यामा श्याम, और हम श्यामा श्याम के हम गुरु हैं। कैसे हैं? श्री भगवत ऋषि जी महाराज के पद के माध्यम से समझो। प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई, जाबक के मिस पाए परतो करन चहत आपर मन भाई, छल बल भरे साधु जैसे दिखो, या सखी को बताओ सेवकाई, भगवत पाए परो ललिता के। अब आप ये सोचो कि शिष्य को काम गुरु के चरणन में प्रणाम करवे को होवे। शिष्य जो होवे वो गुरु को ही तो महाराज प्रणाम करे। तो भगवत पाए परो ललिता के,
ये प्रिया जी प्रीतम से कह रही हैं कि हे प्रियतम, आप ललिता जी के चरणन में पड़ो, ललिता जी के चरणन की आराधना करो। अब आप बताओ ये सहचरी गुरु है कि ना है? और आप दूसरी जगह देखो, नक्षित लिखत अचित ललिता के लाल कहे कर जोर है, कियो कहा अपराध सखी में रहो निकट नित तोर है, कर उपाय समझाए स्वामिनी रहे न धीरज मोर है। हे ललिता तू समझा, तू कोई उपाय कर। आज या ललिता नाम को लिख के ये प्रणाम कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो यहाँ ये सहचरी गुरु है कि ना है? बताओ, ऐसी एकम एकता को कोई और रस देश है का? नित्य नवीन धरे तन तीन, जहाँ तीनों के एक ही तन है, एक ही मन है, एक ही श्रृंगार है, एक ही श्रृंगार तन, एक प्राण एक मन, एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है, एक ही सुदृष्ट सखी नैनन सो नैन जोर है। इन तीनों की एक ही दृष्टि है, और की तो और भैया या रस देश की या रस की हरिदासी ही सृष्टि है। तभी तो नवल सखी जी ने जो देखो वो कह रहे हैं कि नवल निहार, नवल माने दोनों को निहार लो, पटतर को न को ये बिहारी दास नाय भैया, ये तो बिहारी रानी है, ये स्वयं प्रिया जी। तो आप यहाँ कह रहे हैं गुरु हम श्यामा श्याम, समझ गए कि ये प्रिया प्रीतम के भी गुरु है ये सहचर्य। क्यों है ये गुरु? ओत प्रोत अर्पण कियो, ओत प्रोत कहें जिनने सर्वस्व सौंप रखो है, जिनको अपनो कछु है ही ना, अपनो है निज केली सुख और ना अपनो कोई, केवल प्रिया प्रीतम की रुचि ही, प्रिया प्रीतम की चाहना ही, उनकी सेवा ही जिनको जीवन है। बापी के ओत प्रोत अर्पण कियो, उनको रस देश है भैया, ये जो सर्वस्व अर्पण करके आए हैं। सर्वस्व श्री हरिदास उपास अनन्यन को धन कुंज विहारी, जिनके सर्वस्व स्वामी हरिदास जी हैं। तो ओत प्रोत अर्पण कियो, कहा अर्पण कियो भैया कि निज मन तन धन धाम, जो हमारा अंतर को मन हो, जो भीतर को मन हो, जो स्थिर मन हो, जो अचल मन हो, बाहर को मन तो बड़ो चलायमान है, वो हमने सुपुर्द कियो है। निज मन में अनुभव भयो, अंतर मन कह दो चाहे निज मन कह दो, चाहे भीतर को मन कह दो, जब वो हमने अर्पित करो तो महाराज फिर तो प्रिया प्रीतम ने अपना सर्वस्व सौंप दियो, या निकुंज रस को तिलक कर दियो। निरंतर निज मन तन धन धाम, निरंतर अंतर नहीं। अब हम में और प्रिया प्रीतम में कोई अंतर ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं रहे हो? जब भैया ये बूंद जल में समाहित है जाए, जमुना जल में समाहित है, तो जमुना जल ही है जाए। जब हमने अपना अंतर मन सुपुर्द कर दियो तो फिर भैया बा निरंतर केल के हमारे ये नेत्र मीन बन गए। निष्दिन दुख सुख संग, असुचि सुचि घर बन माही। और भैया रात दिन दुख और सुख
मैं वे हमारे संग हैं और हम बिन के संग हैं। अब यहाँ को दुख और सुख कौन सो है भैया? स्वामी जी महाराज के है कि स्वामी जी के चरणन में मन नहीं लगे या रस रीति में मन नहीं पगे या ते बड़ो और दुख का होएगो। निस्दिन दुख सुख संग, फिर भी स्वामी जी तो ऐसे दयालु कृपालु हैं कि अपने जनन को संग नहीं छोड़े हैं। असुचि सुचि घर बन माही, और अब हमारो मन दुख सुख ते परे, शुद्धि अशुद्धि ते परे, केवल एक रस में मगन जो प्रिया प्रीतम में वाई में ही रहवावे है। नस्वर नेह निमित देह नाते सौ उपसम। ये जो रस रीति है, ये जो रस देश है, ये नश्वर सुखन ते परे है, देह नातेन ते परे है, निमित्त के जितने भी सुख हैं उनते ये परे है भैया, क्योंकि ये नित्य है। नित्य निमित्त संधि समझे बिन, स्वादिन स्वाद बिगारो, सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो। तो नश्वर नेह निमित्त देह नाते सो, और देह के जितने भी संबंध हैं अर्थात घर के परिवार के रिश्ते जितने भी हैं, सो उपसम, बातें उपमाने उठ के, तब भैया ये समता आवेगी, तब ये ममता मिलेगी। आप यदि घर परिवार में रह के और स्वामी जी महाराज की रस रीति को भी साधना चाहो, उनको भी साधना चाहो, तो भैया और सब कर उपाय पच मरें तरें भवसागर समदम। भागवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया तुम भवसागर तो पार रह सको, पर यार रस सागर में प्रवेश नहीं कर सको। मिले ही न श्यामा श्याम कहीं कवि कोविद बेगम, देना ते सौ उपसम, भगवत हमरे प्राण सदा भगवत के हैं हम। बोले भैया वे हमारे प्राण हैं, हम उनके प्राण हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं बिहारिनवासी कि धन्य सुहाग अनुराग रीते रहो। हे प्रिया जी, तुम्हारे अनुराग को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। तू सर्वोपरि, जितने भी अपने को या अनुराग की अनुरागिन समझती हों, जितनी भी अपने को रूप की रानी महारानी समझती हों, आप तो उन सबन में सर्वोपरि हो। चाहे आप यों कहो और चाहे आप यों कहो कि देव नारी नाग नारी तेना होए और की और आप तो और ही हो। स्वामी जी को रस भी सबसे हटके और है, अलग है। श्रुति स्मृति भी लगाए देख अनुभव के अक्षुण। तू सर्वोपरि, प्रिया जी भी सर्वोपरि है, प्रीतम भी सर्वोपरि है, और ये उपासना भी सर्वोपरि है। और भैया या उपासना के उपासक भी तो सर्वोपरि होने चाहिए। सर्वोपरि को मतलब क्या है? सबसे ऊपर सबसे परे, जिनको ध्यान जिनको मन सबसे परे है गया होए। अब उरे में कहाँ चीज़ है या आप देखो। तो तू सर्वोपरि, प्रिया जी भी सर्वोपरि हैं, जितनी भी प्रिया हैं उनमें सब में सर्वोपरि हैं, और प्रियतम भी सर्वोपरि हैं, और ये बिहार भी सर्वोपरि है। सर्वोपरि नित्य बिहार सुनियारो। तो भैया इन तीनों की सर्वोपरिता को समझ के स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसकन के विचार भी तो सर्वोपरि होने चाहिए। विचार तो हमारे वे ही हैं जो और साधारण जन के विचार हैं। न कोई बात है जावे तो भैया झट से पहले बंद करें तो श्री हरिदास करना ही बंद करें। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भैया ये श्री हरिदास नाम जो हम ले रहे हैं, यही नाम को लेके प्रिया प्रीतम रात दिन सुख में
झूले भूले रहे हमें हैं। ऐसे श्री हरिदास नाम तो नित्य विहार ते सजो भरो भयो है। तो सबसे पहले हम बोलबो बंद करें, और बोलवे में कहा बोलो बंद करें, हम परस्पर में कहा बोले भैया श्री हरिदास बोले मैंने तो बातें श्री हरिदास करना भी बंद कर दियो। वाह भैया वाह, ये सर्वोपरि रस के सर्वोपरि रसिक हैं। यदि कोई नैकाज कमी भी होए तो जो भैया गुरु बन के बैठे हैं वो सर्वोपरि काम कौन सो करें। खबरदार यहाँ आयो तो दरकार ना ही आवे की, बाकी तो भैया हमने यहाँ तो दर्शन बंद कर दिए हैं बाकी। तो भैया यदि इनके ही हाथ में या नित्य विहार की तारी होती तो ये तो भैया कबू जो है जान ही नहीं देते, क्योंकि ये तो भली करी स्वामी जी ने, चाहे नित्य विहार की कूंची या नित्य विहार की तारी अपने हाथ में रख ली। और नहीं तो यहाँ देहाभिमानी जो गुरु हैं वे तो अपनी आज्ञा में ही रखते। और आज के जो साधक है, आज के जो संत हैं, जिनमें इतनी श्रद्धा है ना कि भैया वो अपने मन को या प्रकार के ढार में ढार लें। तो ये सर्वोपरि उपासना के काज में भैया और सर्वोपरि विचार भी चाहिए। तो तू सर्वोपरि राधे जो रानी। फिर आप कह रहे हैं नख सिख अंग अंग बानी। बानी को भाव यहाँ बाणी नहीं है, बानी को भाव यहाँ पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है भैया। नख सिख अंग अंग बानी। हे प्रिया जी, आप नख ते लेकर सिख तक आपके सभी अंग ये बान लिए भय हैं, ये प्रतिज्ञा लिए भय हैं, ये प्रण लिए भय हैं। आप नखते लेकर सिख तक प्रियतम के अंगन में समाहित रही आओ। आपके अंग श्याम तन मन गोरे गात में घसतरी। तो नख सिख अंग अंग बानी। बानी को भाव यहाँ आप ऐसो बानिक बनाओ, ऐसो साज सजाओ, ऐसी प्रीतम में समाहित है जाओ हो। नख सिख अंग अंग बानी, प्रियतम प्राण समानी। प्रियतम के तन मन प्राणन में आप ऐसी समाई रही आओ हो। रसिक किशोर सुरति सुखदानी। हे प्रिया जी, जो आपके रस्ते ही और छके रहे आमे हैं, अर्थात रसिक नाम यहाँ प्रीतम को है, कुंज बिहारी को है। तो रसिक किशोर जो आपके नित्य नव नवाय मान जोबन के जोर किशोर स्वरूप ये प्रीतम है। रसिक किशोर सुरति सुखदानी। आप अपने प्रीतम को जैसो सुरति सुख को दान देओ हो, आप जैसी या सुख की दानी और कोई नहीं है। आप जैसी तो आप ही हो प्रिया जी। ऐसे श्री बिहारीदास जी यहाँ या लाइन में प्रिया जी के स्वरूप को वर्णन करके अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं को जाने बरने कभी बापुरो। हे प्रिया जी, आपके सही स्वरूप को आपकी बिगड़ कृपा के स्वामी जी और स्वामी जी के अनंत जनन की बिगड़ कृपा के कौन जान सके है। को जाने बरने, कौन या रहस्य को वर्णन कर सके है। को जाने बरने कभी बापुरो। ये कबीन की तो यहाँ कबू पहुँच है ही नहीं सके है। कभी तो वहीं तक ही कह सके जहाँ तक ये रवि हो में है। रवि माने सूर्य चंद्रमा तक ही। तो को जाने बरने कभी बापुरो। बापुरो कहें बाबरे ते। यदि कोई वर्णन करबे के काज बैठे भी
तो वाह कवि को आप बावड़ो समझियो, मूर्ख समझियो। स्वामी हरिदास जी की रस रीति तो स्वामी जी जिनके हृदय में समाहित है गए हैं वे ही कह सके भैया। ऐसो चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर में कह रहे हैं राधा वल्लभ जी की आराधना करवे बारे कि श्री स्वामी रस केली को वृथा बाबरे सौ बकें। स्वामी जी को, स्वामी जी की कृपा के, स्वामी जी की रसरीति को, स्वामी जी की कृपा के बिना, स्वामी जी के अनुयायी भय बिना जितने भी वर्णन कर रहे हैं वे सब सैकड़ों के सैकड़ों बाबरे हैं वे। यही बात को यहाँ बिहारी दास जी कह रहे हैं, को जाने बरने। हे प्रिया जी, आपकी जो प्रीतम के प्रति अगाध ममता और आपके अंगन में जो अनुराग है प्रीतम को सुख प्रदान बेकूबाई कौन जान सके बिगर आपकी कृपा के। यदि कोई वर्णन भी करे तो भाई बाबरो समझियो, बरने कवि बापुरो। अद्भुत छवि, अद्भुत छवि कैसी है, जब आप प्रीतम के आंगन में समाहित हो प्रिया जी, तो वह समय जो छवि है जैसे हेम मणि नील मणि में समाहित है के, और कैसी अंगन की छवि वह समय उद्दीपन होवे, शोभा पावे, वो तो बिहारी दासी की ही और आँख या को समझ सके हैं। हमारे ही नेत्र या छवि को पान करते रहे हमें हैं। को जाने बरने कवि बापुरो। अद्भुत छवि, वह मिलन में जो छवि है वह छवि को तो नहीं जात बखानी। देखो भैया, बरने को भी भाव बखान करनो है और बखानी को भी नाम वर्णन करनो है, तो याकू कभी तो वर्णन कर नहीं सकें। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। कभी इनकी तो बात छोड़ दो, यदि रसिक कभी भी मिले और वो भी करोड़ों करोड़ों मिले तो भी नहीं कर सकें। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी श्री बिहारी ऊपर कोटि कोटि अनंग कोटि, करोड़ों करोड़ों और कामदेव भी करोड़ों, अनंग कोटि ब्रह्मांड बार किए न्यारे। देव नारी नाग नारी तेना होए और की और पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ न भैया, यह गति अद्भुत रूप की और है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रस ही बस भय, यह भई और की और है। ये प्रिया जी भैया और हैं, इन पे गौर करना पड़ेगा, इनके एक एक अक्षर में समाहित होना पड़ेगा। तो नहीं जात बखानी। हे प्रिया जी, वर्णन कैसे होए आपके स्वरूप को। बहुत अरे मेरी तो चले कहा बिहारी दास जी कह रहे हैं, प्रिया जी के स्वरूप को वर्णन तो प्रीतम भी नहीं कर सके हैं। रोम रोम रसना जो होती तो तेरे गुण बखाने चाहते। आपके जो रोम हैं सब प्रीतम को बस में करवे बारे मानो वशीकरण मंत्र है ये। रोम रोम वशीकरण गुण प्रिया तन सेवे सदा। तो अद्भुत छवि नहीं जात बखानी, बिहारी दास पिय सौ रति मानी। यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी दास पिय सौ रति मानी, मैं जानी सयानी। हे प्रिया जी, आज जो सुख प्रियतम को आपने बिलसवायो है, बिहारी दासी पिय सौ रति मानी।
रति मानी को भाव आपने प्रियतम के संग मिलके जो रस बिलसो है, मैं जानी सयानी। हे प्रिया जी, मैंने वाकु भली प्रकार ते जान लियो है, समझ लियो है। बड़ी ही कुशलता पूर्वक, बड़ी ही चतुराई ते सयानी कहें, चतुराई ते तू तो बड़ो ही सियानो है, बड़ो ही चतुर है, तो मैं जानी सयानी। तो ही सब निशा सुख सिरानी। निशा को भाव यहाँ बिहारते हैं। हे प्रिया जी, आज सिरानी को जो भाव है, पूरो जो समय यही में व्यतीत भयो है, प्रियतम के संग, प्रियतम के अंग अपने अंगन में समाहित करके आज आपने जो सुख बिलसो है, वह सुख को आपके जो अंग हैं, आपको जो बदनार बिंद है, वे अंग वो बदन सब सूचित कर रहे हो है। या प्रकार ते श्री बिहारीदास जी आज सूरत सुख में दोनों मगन जो जुगल आपने निहारे हैं, वही छवि को और अपने निज आश्रित जनन के काजे कृपा करके या पद में रचना करके समझा रहे हैं। जैसो भाव इनकी कृपा ते इनने हृदय में प्रेरित किया, वही भावन को स्वामी जी के निज आश्रित जनन के काजे कछु निवेदित किया गया है। आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हृदय, श्री हृदय।